आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बिहार में 4000 मदारिस में साइंस असातिज़ा की तकर्रुरी की राह हमवार। दोस्तों, ये बहुत अच्छी खुशखबरी निकल के आ रही है उन तमाम अभ्यर्थियों के लिए जो काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे थे कि मदरसा में साइंस शिक्षकों की बहाली होगी और उनका तकर्रुरी होगा। तो दोस्तों, आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि 4000 मदारिस में साइंस असातिज़ा की तकर्रुरी की राह हमवार हो गई है। अब्दुल कय्यूम अंसारी, चेयरमैन बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड पटना ने प्रेस रिलीज जारी करते हुए कहा है कि SPQM मंसूबा के तहत बिहार के तमाम मदरसों में 3-3 साइंस असातिज़ा की बहाली करने का हुकूमत हिंद के जरिए इंतजाम किया गया है। अभी तकरीबन 400 असातिज़ा कराम साइंस असातिज़ा मदरसों में काम कर रहे हैं, जिन्हें अभी 6000 रुपये माहाना तनख्वाह दिए जा रहे हैं। फी मदरसा 3-3 असातिज़ा के मुताबिक 4000 मदरसों में 12000 साइंस असातिज़ा की तकरीर होनी है, जिसमें कबल से 412 असातिज़ा काम कर रहे हैं। अभी 11588 ओहदे खाली हैं, जिस पर तकर्रुरी के लिए बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड की जानिब से बजट बनाकर धर्मेंद्र प्रधान वजीर तालीम हुकूमत हिंद को 15 जुलाई को दिल्ली में पेश कर दिया गया है। मदारिस में साइंस असातिज़ा की तकर्रुरी के बाद 12000 असातिज़ा पर सालाना 3 अरब 60 करोड़ रुपए खर्च होंगे। उसका बजट बनाकर महकमा तालीम हुकूमत हिंद को पेश किया गया है। उसकी मंजूरी मिलने के बाद बिहार के तमाम मदरसों में 3-3 ग्रेजुएट साइंस असातिज़ा की तकर्रुरी की जाएगी। जो असातिज़ा पहले से 6000 तनख्वाह पे काम कर रहे हैं, उनकी तनख्वाह में इजाफा करने के लिए भी बजट तैयार कर महकमा तालीम हुकूमत हिंद को दी गई है। उनकी तनख्वाह में भी इजाफा करते हुए 6000 से 25000 किए जाने का बजट पेश किया गया है। साइंस असातिज़ा का 2019 साल का बकाया की तनख्वाह की अदायगी कर दी गई है। बाकी तनख्वाह की अदायगी के लिए कार्रवाई चल रही है। बहुत जल्द हुकूमत हिंद से उनकी तनख्वाह की मद में हुक्म हासिल करके तनख्वाह की अदायगी की जाएगी। SPQM मंसूबा के तहत 1127 मदरसों में कंप्यूटर, प्रिंटर JM पोर्टल से ख़रीद कर फराहम कराई जा रही है। तो दोस्तों, ये बहुत अच्छी खुशखबरी निकल के आ रही है कि बिहार में 4000 मदारिस में 12000 साइंस असातिज़ा की तकर्रुरी जो होने की राह हमवार हो गई है। तो देखते हैं कि कब नोटिफिकेशन आता है, बहाली कब होती है। तो दोस्तों, आप इस विषय में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में दीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।